बच्चों, आज हम हिंदी में विराम चिन्ह उन्हें किस तरह से लिखा जाता है तथा उनका वाक्यों में किस तरह से प्रयोग किया जाता है यह देखने वाले हैं। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। देखो, हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्हों के प्रकार: पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम। तो वहाँ पे प्रकार तथा उनके चिन्ह उनके सामने लिखे गए हैं, तो उन्हें ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अगला है अर्ध विराम, उपविराम, निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। तो वहाँ पे दिए गए हैं। तो इतने सारे विराम चिन्हों के प्रकार हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो तो देखते हैं। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मोहन अच्छा लड़का है, बच्चे रेत में खेलने लगे। यहाँ वाक्य पूर्ण हो गया है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह बनाया गया है। प्रश्न सूचक चिन्ह, यह प्रश्न का बोध कराता है और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे कि देखो, तुमने ये सारी चीजें कहाँ सीखी? प्रश्न सूचक चिन्ह, तुम किससे मिलना चाहते हो? तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगवाना पड़ेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द आते हैं उनके बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाह कितना मधुर गाती हो, हे सरस्वती माँ मेरी लाज रखना। तो इन शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगवाया गया है। अल्प विराम चिन्ह, भाषा बोलते अथवा लिखते समय जहाँ कम समय के लिए रुकना पड़ता है, उन स्थानों पर लिखित भाषा में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या पढ़ते अथवा लिखते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़ी देर तक रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के पुत्र थे। तथा दूसरा उदाहरण देखिए, रामू 2 प्याला चाय बना लाओ। अर्ध विराम चिन्ह, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, महापुरुष मरते नहीं, वे तो अमर हो जाते हैं। दूसरा, हम सभा सोसाइटी में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। उपविराम चिन्ह, जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहाँ उपविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शीर्षकों में देखा जा सकता है। जैसे कि देखो, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तथा दूसरा देखो, संगीत स्वामी हरिदास। निर्देशक चिन्ह, जब आगे किसी बात का उदाहरण दिया जाना हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, राधिका, माँ मैं बाजार जा रही हूँ। तो माँ किस लिए? राधिका बोल रही है कुछ जरूरी सामान खरीदना है। तो माँ कहती है ठीक है जाओ, पर जरा जल्दी लौटना। या दूसरा वाक्य देखो,
अधिकारी ने कहा, रोजाना समय पर कार्यालय आओ। विवरण चिन्ह। जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, व्यायाम के लाभ निम्नलिखित है, तो नीचे क्या होगा, व्यायाम के लाभ लिखेंगे हम। संज्ञा के भेद इस प्रकार है, तो संज्ञा के भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक तथा समुदायवाचक। तो जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण देना हो तो अगली पंक्ति में उसका हम क्या करेंगे, विवरण देंगे, और इसीलिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। योजक चिन्ह। समानार्थक या विपरीतार्थक शब्द, शब्द युग्मों, पूर्ण पुनरुक्त शब्दों, संख्यावाची शब्दों और के अर्थ में तथा तुलनात्मक सा, सी आदि से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, धूप छांव, दिन रात, तो ये हो गए विपरीतार्थक शब्द, तथा हंसी मजाक, दुख दर्द समानार्थक शब्द हुए। धीरे धीरे, पीछे पीछे पुनरुक्त शब्द हो गए। तथा दूसरा भी मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लाघव चिन्ह। जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या उसके बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े तो उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, डॉक्टर, तो क्या लिखेंगे, डॉ, और आगे लिखेंगे लाघव चिन्ह। प्रोफेसर, प्रो, और आगे लाघव चिन्ह। तथा गोस्वामी, तो होगा गो तुलसीदास। ईस्वीसन पूर्व, तो होगा ई पूर्व। कृपया पृष्ठ उल्टिए, तो क्या होगा, कृ लाघव चिन्ह, प्रू लाघव चिन्ह और उ लाघव चिन्ह। तो इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम हो या कोई मुहावरा हो तो उसे लिखते वक्त इस इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तथा दूसरा देखो, रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, तो यहाँ पे इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी के कथन को बिना किसी परिवर्तन के जो का तो लिखना हो तब वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, नेहरू जी ने कहा, क्या कहा, आराम हराम है, तो वैसे कि वैसे लिखना और दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना। बाबू कह रहे थे, क्या, तो एक दिन तुम देश का नाम रोशन करोगे। कोष्टक चिन्ह। तो किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों के पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तथा वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, क्रम सूचक अंकों तथा अक्षरों को कोष्टक के भीतर रखा जाता है। जैसे कि देखो, और यहाँ पे मैंने दूसरा उदाहरण दिया गया है कि जैसे विशेषण, तो काला, मोटा, लंबा, छोटा, सुंदर आदि, तो इसे कंस में लिखा गया है, कोष्टक में लिखा गया है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और उसे कोष्टक में लिखा जाता है। तथा गोपाल प्रसाद उमा से, तो उमा शब्द कोष्टक में लिखा गया है। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। तो यहाँ पे हमने विराम चिन्ह का वाक्यों में प्रयोग किस तरह से किया जाता है और उन चिन्हों को पहचानना यह देखा है। शुक्रिया।